श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 26 मार्च मध्य प्रदेश के धार जिले के बदनावर के पास कोटेश्वर में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा वाची जा रही पंचपुष्प शिव महापुराण कथा के तीसरे दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। ये 5 दिवसीय कथा है जिसमें गुरुजी महादेव को प्रसन्न करने के लिए कौन से 5 पुष्प अर्पित करना चाहिए उसका व्याख्यान कर रहे हैं। हमने पहले दिन की कथा का वीडियो नहीं बनाया था किसी कारणवश, और कई कमेंट आए कि आप पहले दिन की कथा का भी वीडियो बनाकर डालें, तो आपको बता देते हैं वीडियो बन गया है। वो 27 मार्च को सुबह 7 बजे इसी चैनल पर लाइव हो जाएगा। परिचात और कनेर के पुष्प के वर्णन के बाद आज गुरुजी ने पंचपुष्प शिव महापुराण के तीसरे पुष्प का वर्णन किया है और साथ ही तीसरे पुष्प से जुड़े 3 विशेष नए उपाय बताए हैं जिन्हें आप कल 27 मार्च सोमवार के दिन कर सकते हैं। वीडियो बहुत उपयोगी है, आप ध्यान से और अंत तक जरूर सुनें। आज की कथा में गुरुजी ने 14 उपाय, पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने बताया कि ये आपका परिवार ऐसी हांडी है जिसमें आप जितना भी पैसा डालो कभी पूरा नहीं हो पाता। सभी की जरूरतें बढ़ती ही चली जाती हैं, अर्थात आप परिवार के हंडे को नहीं भर सकते। आपको तो भजन मंत्र जाप की भक्ति को भरना है, ये हमेशा बढ़ती ही चली जाती है, ये कभी कम नहीं हो सकती। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप काम धाम छोड़ दो, आप सब करो वो भी ज़रूरी है, पर इसके साथ भगवान का भजन और मंत्र जाप भी ज़रूरी है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। नवीन कुमार शर्मा बदनावर से पत्र लेकर आए। माँ की तबीयत खराब हुई तो पता चला पेट में कैंसर है। उनको 18 वर्ष पहले भी स्तन में कैंसर हो गया था, पर अब 18 वर्ष बाद 68 वर्ष की उम्र में फिर से कैंसर हो गया। पहले इलाज कराकर सब ट्रीटमेंट कराकर उन्हें ठीक कराया था। इसके बाद वर्तमान में हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने गठान निकालने को कहा और उसका पूरा ट्रीटमेंट शुरू करने को कहा। हमने वही किया। फिर मेरी बहन ने सीहोर जाकर कुपेश्वर धाम का रुद्राक्ष लेकर आ गई और रुद्राक्ष का जल शिवलिंग पर चढ़ाकर वो जल माँ को पिलाना शुरू किया और साथ ही हमने बेलपत्र खिलाना शुरू किया। और ऑपरेशन के लिए गए तो डॉक्टर ने फिर से चेकअप किया तो वो गठान गल गई थी और उसकी जगह छोटी सी पथरी बची थी। मेरी माँ पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। मैं अपना नाम नहीं बता सकती। एक पत्र आया जिसमें लिखा था कि मैं अपना नाम नहीं बता सकती, मैं अपने आंसुओं से भी पत्र लिखूं तो कम होगा। मेरी शादी हो गई है और मेरा बेटा 8 वर्ष का है और मेरा पति दूसरी स्त्री के चक्कर में पड़ गया है। ऐसा देख कर मेरी मानसिक स्थिति खराब हो गई थी। बेटा भी परेशान रहने लगा क्योंकि मेरे पति दूसरी शादी करने को तैयार हो गए थे। मेरी सास बहुत अच्छी है, मेरा बहुत ख्याल रखती है। उन्होंने मुझे पशुपतिनाथ व्रत रखने को कहा तो मैंने ऐसा ही किया और 4 दिन बाद शादी थी, पर पहले सोमवार के बाद उनकी शादी टल गई, पर उनका उस स्त्री से लगाव कम नहीं हो रहा था। इसके बाद हमने आपके बताए अनुसार मक्खन वाला प्रयोग किया पर कुछ नहीं हुआ। इसके बाद आपकी कथा में हमने शिव पंचायत वाला उपाय सुना था, वो उपाय करना था पर कहीं पर हमें शिव पंचायत का मंदिर नहीं मिल रहा था। फिर बड़ा ढूंढने के बाद रतलाम में हमने शिव पंचायत का मंदिर मिला और वहाँ हमने पूजन किया, अभिषेक किया और 15 ही दिन हुए थे। वो लड़की जिससे मेरे पति विवाह करना चाह रहे थे वो किसी और लड़के के साथ चली गई और मेरा पति मेरा हो गया। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। मनीष कुमार जी पत्र लेकर आए। 2022 में मेरी पत्नी गर्भ से थी। हमने इंदौर से सोनोग्राफी करवाई। सोनोग्राफी की रिपोर्ट देखकर डॉक्टर ने बताया कि बच्चे की नाक नहीं बनी है और आँख के जो आसपास का क्षेत्र है वो भी नहीं बना है। ये विचित्र है, आपको इसको निकलवा लेना चाहिए। इसके बाद मेरी सास ने भी मेरी पत्नी को कहा रुद्राक्ष का जल शिवलिंग पर चढ़ाकर औषधि रूप में प्राप्त करके आचमन करना शुरू कर दो। इसके बाद फिर से जांच कराई पर अभी भी वही रिपोर्ट आई, बच्चे की नाक और आँख के आसपास का क्षेत्र नहीं बना था। पर हमने भरोसा नहीं छोड़ा, शिवलिंग पर जल चढ़ाते रहे, उसका जल का आचमन कर लेते। इसके बाद समय आने पर मेरी पत्नी ने बच्चे को जन्म दिया है और मैं उसकी फ़ोटो पत्र के माध्यम से भेज रहा हूँ। वो पूरी तरीके से स्वस्थ और ठीक है, उसमें कोई भी कमी नहीं है। ये बाबा का ही चमत्कार है जिसका आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर।
गुरुजी ने बताया, एक बात जिसके अंदर भगवान को पाने की ललकता बढ़ जाती है, जिसके अंदर भगवान को पाने की इच्छा बढ़ती चली जाती है, जिसके अंदर भगवान के चरणों को पाने की ललकता बढ़ जाती है, तो ये बात तो तय है भगवान भी इसको पाने की इच्छा रखते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। एक बात कोटेश्वर की पंचपुष्प शिव महापुराण कथा में कहना चाहेंगे। शिव महापुराण की कथा ये नहीं कहती कि शंकर भगवान को रोज एक लोटा जल चढ़ाओगे तो ही प्रसन्न होंगे, बल्कि शिव महापुराण की कथा कहती है जो जल आप अपने घर से लेकर शिवलिंग पर चढ़ा रहे हैं, वो जल स्वयं शिवलिंग को छूते ही गंगा जल बन जाता है। बस आपको एक बात जीवन में उतार कर रखना है, जो आप महादेव को अर्पित कर रहे हैं वही महादेव को अर्पित करना है। जो आप खाते हो वही आपको महादेव को चढ़ाना है। आप दूध या शहद जो भी चढ़ा रहे हो तो ज़रूरी नहीं खूब सारा चढ़ाना है, बल्कि आप 1 चम्मच दूध चढ़ा रहे हो, अपने उंगली की पोर को लगाकर थोड़ा सा भी शहद चढ़ा रहे हो तो वो भी पर्याप्त है। उसी से महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। बस आप महादेव को जो भी चढ़ा रहे हो उसमें छल नहीं होना चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हम उस व्यक्ति से मिलना चाहेंगे जो बोल रहा है कि गुरुजी कथा कराने के लिए 50 से 60 लाख रुपए ले रहे हैं, 1-2 करोड़ रुपए ले रहे हैं। जिसने भी ऐसा कहा है उसे लेकर कुपेश्वर धाम आ जाओ। हम भी उसे मीडिया के सामने बैठाकर उसका व्याख्यान करेंगे कि आज के समय में ऐसा भक्त देखने को कहाँ मिलता है जो कथा कराने के लिए 60 लाख रुपए दे रहा हो। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, कल उनसे किसी ने कहा कि कल टीवी में एक महाराज बोल रहे थे कि शिवलिंग को नारियों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो इस पर गुरुजी ने कहा, हम सिर्फ एक बात कहना चाहेंगे, जो शिव महापुराण की कथा नहीं पढ़ता है एक बार गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण लेकर आओ, उसके विद्येश्वर संहिता के 75 नंबर का प्रसंग निकालिए और उसमें पढ़िए क्या क्या लिखा है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से क्या होता है, शिवलिंग पर नारी को स्पर्श करना चाहिए या नहीं, शिवलिंग पर जल दूध चढ़ाने का क्या महत्व होता है, सब कुछ लिखा है। एक बार लेकर आओ, पढ़ो, सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। प्रियंका जी पत्र लेकर आई। मेरी छोटी बहन ने आपके बारे में मुझे 1 वर्ष पहले बताया था। मेरी बहन ने कहा, एक बार तू पूरे विश्वास के साथ पशुपतिनाथ व्रत कर और शंकर का पूजन कर। एग्ज़ाम देते देते वर्षों हो गए हैं और नौकरी नहीं लग रही है, तो एक बार शंकर के भरोसे एग्ज़ाम देना शुरू कर। अपनी ओर से पूरी मेहनत कर, प्रयास कर और एग्ज़ाम शंकर के भरोसे दो। और सिर्फ 2 ही महीने हुए थे, मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। शमी के बारे में गुरुजी ने बताते हुए कहा, शमी जिसमें कांटे लगे रहते हैं, जिसे राजस्थान में लोग खेजड़ी कहते हैं। शमी के कांटे वाले पौधे में जो पुष्प लगता है वो गुलाबी कलर का होता है, जो आपकी स्क्रीन में भी दिख रहा होगा। रामचरितमानस उठाकर देखिए। राम भगवान ने जब लंका में चढ़ाई करी और वहाँ शंकर नहीं दिखाई दिए तो राम जी ने शमी के पेड़ को प्रणाम करते हुए कहा, मैं इसी शमी पत्र के पेड़ को शंकर रूप में मानकर आगे बढ़ रहा हूँ, मुझे सफलता प्रदान करें। और लंका में विजय प्राप्त करने के बाद संतों ने राम जी से एक ऐसी चीज मांगी जो सोने चांदी से भी ज़्यादा मूल्यवान हो। तो राम जी ने संतों को एक एक शमी का पत्ता दे दिया और कहा, ये मेरे शंकर का स्वरूप है और ये शमी का पत्ता वैभव को प्रदान करने वाला होता है और अखंड सुख देने वाला होता है। ये शमी पत्र की 3 कथाओं में से पहली कथा का वर्णन है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। शमी पत्र का दूसरा वर्णन। महाभारत के अंतर्गत पांडव को जब वानप्रस्थ दिया गया तो पांडव ने कृष्ण भगवान से पूछा कि हमारे जो अस्त्र हैं, शस्त्र हैं, उन्हें हम कहाँ रखें। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि अपने अस्त्र शस्त्र को शमी के पेड़ के नीचे गड़ा दीजिए। और जब वो वानप्रस्थ पूरा करके वापस आए तो शमी के पेड़ के नीचे से खोदकर अस्त्र शस्त्र निकल गया और शमी के पेड़ के नीचे अस्त्र शस्त्र की पूजन की। तो कृष्ण भगवान बोले, आज आपने पूजन किया है, आज विजयदशमी के दिन जो भी अपने घर के शस्त्रों की पूजा करेंगे, अस्त्र शस्त्र की पूजा करेंगे और शमी के पत्ते का अनुसरण करेंगे, उस घर में कभी संपदा की कमी नहीं होगी और वीरता का आनंद होगा। इसलिए विजयदशमी के दिन शमी का पत्ता लोगों को दिया जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। पंच पुष्प शिव महापुराण कथा के तीसरे पुष्प का वर्णन आज करते हुए गुरुजी ने बताया। पहले दिन की कथा में गुरुजी ने परिजात का वर्णन किया था, दूसरे दिन की कथा में गुरुजी ने कनेर पुष्प का वर्णन किया था और उससे जुड़े उपाय बताए थे, और तीसरे दिन मतलब आज के दिन शमी पुष्प का वर्णन करते हुए बताया है कि शमी का पुष्प का वर्णन मिलता है। अगर कोई 24 घंटे भी मदिरा या अन्य नशा में डूबा रहता है तो उसमें भी शमी का पुष्प का वर्णन मिलता है कि कब और कैसे अर्पित आपको करना चाहिए और शिवलिंग पर किस जगह पर अर्पित करना चाहिए।
बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। शमी पत्र का तीसरा वर्णन। एक बार महर्षि वर्तंतु अपने शिष्य कोस को विद्या अध्ययन करा रहे थे और विद्या अध्ययन करने के बाद वर्तंतु ने परीक्षा ली और वर्तंतु ने कहा, हमने तुम्हें जो विद्या अध्ययन कराई है उसकी तुमने मुझे दक्षिणा नहीं दी है। तो कोस कहते हैं, बोलिए गुरुजी क्या दक्षिणा है। तो वर्तंतु बोले, तुम 14 करोड़ सोने की मुद्रा लाकर मुझे दो। तो कोस की आंखों में आंसू आ गए और बोला, मैं सामान्य ब्राह्मण का बेटा हूँ, मेरे पास इतना स्वर्ण नहीं है। कोस रोता हुआ राजा रघु के पास पहुँच गया, पर राजा रघु ने बताया कि कुछ समय पहले ही मैंने यज्ञ कराया, उसमें सारा धन लगा दिया और आप अगर 50,000 का 1 लाख भी बोलते तो मैं दे देता। अब इसके आगे उसने किस प्रकार से 14 करोड़ सोने की मुद्रा अपने गुरु वर्तंतु को दी, इसका वर्णन कल की कथा में गुरुजी बताएंगे, जिसकी जानकारी कल के वीडियो में आपको देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने अपनी पिछली कथाओं में एक विशेष उपाय बताया था, जो हम आपको आज शमी पत्र का वर्णन आने पर बता रहे हैं, जिसे आप प्रत्येक सोमवार को मतलब सप्ताह में एक बार जरूर करें। आपको शमी पत्र के पौधे में कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए जल अर्पित करना है। तो ऐसा सप्ताह में मात्र एक बार कर देने से आपको कभी भी कोई बड़ी बीमारी नहीं होती है। बहुत महत्व होता है शमी पत्र के पौधे में जल अर्पित करने से। और यदि आपको कोई भारी रोग ने घेर रखा है तो आपको 1 लोटा जल लेना है, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लेना है और वो जल आपको शमी पत्र के पौधे में या शमी वृक्ष में अर्पित करना है। आज की कथा को हमने संक्षिप्त में बताने का प्रयास किया है। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। उपायों से लेकर मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। हर हर महादेव।